हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो अंशाल में पेपर चल रहा है उसका सेट नंबर 5 चल रहा है और इसका लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक मैंने आपको सेट 5 का लेक्चर 4 दे चुका है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए बाबू। और मैंने इसी तरह सेट 1, सेट 2 और सेट 3 और सेट 4 को एकदम कंप्लीट करा दिया है। कंसेप्ट वाइज हर एक फार्मूला के साथ कराया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देखिए, चैनल में सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका भी सपना है कि 2025 में 90 प्लस स्कोर हो गणित के एग्जाम, गणित के पेपर में, तो आप क्या कीजिए, 2024 के सातों सेट को लगा लीजिए। 7 सेट लगाकर आप एग्जाम में बैठ जाइएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न करते हैं। मैंने आपको 21 तक प्रश्नों करा दिया था। 21 का जितना भी सवाल है मैंने कंप्लीट करा दिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम लोग 22 का सवाल करेंगे। 22 में किन्हीं 5 भागों को ही आपको करना है। ठीक है, इसमें 6 प्रश्न दिया है, आपको 5 को ही करना है। एग्जाम में ज़्यादा स्मार्ट मत बनिएगा कि नहीं हमको 6 का 6 करना है, तो आपका टाइम भी नुकसान होगा और रही बात कि आपको 5 का ही नंबर मिलेगा। ठीक, तो किसी 5 को करना है, जो आपको आसान लगेगा वही करना है। ठीक, चलिए आपका पहला प्रश्न है कि द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7 एक्स के शून्य ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगले सेट में पूछा था ये प्रश्न, इसको इग्नोर नहीं करना, इसको एकदम अच्छे से लगा लेना। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रश्न को कैसे करना है। सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी आपको किसी का भी अगर शून्य ज्ञात करना हो, किसी का भी अगर शून्य ज्ञात करना हो, क्या कीजिएगा, उसको जीरो के बराबर रख दीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो। इसका शून्य ज्ञात करना है तो जीरो को बराबर मैंने रख दिया। ठीक है, अब कैसे ज्ञात कर, ध्यान समझिएगा। जो अंतिम वाला पद होता है इसका गुणा में एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हुआ है, किसी से नहीं हुआ है तो एक से हुआ है। ठीक ना, तो 12 का गुणा किससे कराएंगे, एक से, तो 12 एक अन्य 12 हो जाएगा। अब इसको दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं, गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। ठीक है, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं 12 को, कि गुणा करने पर आपको 12 मिल जाए। ठीक, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर क्या मिल जाए आपको, 7 एक्स मिल जाए, मतलब 7 मिल जाए। ठीक, तो क्या होगा बताइए। ऐसा दो अंक खोजिए कि गुणा करने पर 12 मिले और जोड़ने पर क्या मिले, 7 मिले। तो क्या होगा, 4 और 3। देखिए 4 तिहाई 12 और 4 3 7। ठीक, ये मिल गया। अब कैसे लिखते हैं उसको समझिएगा। पहला पद को हमेशा सेम लिखते हैं, हमेशा। ठीक, अब इसको तोड़, इसी को तोड़ के लिखते हैं क्या, 4 एक्स प्लस 3 एक्स। देखिए 4 एक्स और 3 एक्स, 7 एक्स हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अंतिम वाले पद को भी सेम टू सेम लिख देते हैं, इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में से कुछ कामन लीजिए, इन दोनों में से कुछ कामन लीजिए। ठीक ना, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इन दोनों में से एक्स कामन ले लीजिए। तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ गया, अभी एक एक्स बचा है। यहाँ से एक्स बाहर निकल जाते हैं, क्या बचेगा, बस 4 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों में कामन लीजिए, प्लस का प्लस लगा लीजिए, प्लस है प्लस लिख दिया। इन दोनों में कामन क्या है, 3 कामन है। ठीक, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, जब 12 में से 3 बाहर आ गया तो क्या बच गया, 4 बच गया। क्योंकि देखिए 3 जब बाहर आ गया तो 4 ही तो बचेगा, तो 4 हो गया। देखिए देखिए यहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद दोनों सेम आ गए। यदि ये दोनों सेम आ रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट सही है। अगर अगर अलग अलग आ रहा था, आपने कहीं ऊपर गलती किया, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर जीरो चल रहा है। ठीक, जो ये सेम, इसको एक बार लिख लीजिए। जो कॉमन लिए उसको एक बार लिख लीजिए, एक्स प्लस 3 कॉमन है, चिन्ह के साथ लिख लीजिए। ठीक, इक्वल टू जीरो। अब आपको एक्स का मान निकालना है तो एक बार इसको जीरो के बराबर रखिए, एक बार इसको जीरो के बराबर रखिए। तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा, -4। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, -3। ठीक, अब ये क्या होगा, आपको शून्यक होगा। ठीक, अब आप ये शून्यक है तो आप इसको किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए दो सूत्र होता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसमें किसी को भी आप अल्फा बीटा मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू -4। ये जो मूल शून्य के निकले हैं यही अल्फा बीटा होता है। ठीक ना, इसको क्या मान लिया, बीटा का कितना मान लिए, 3 मान लिए। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब आपको सत्यता क्या करनी, जांच करनी है, तो लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सत्यता की जांच। ठीक, इस तरह लिख देना है। ठीक है,
सत्यता की जांच हो गया। सत्यता की जांच कैसे करना है, मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ये क्या होता है, सूत्र होता है किसका, मूलों का योगफल का, ठीक ना। अब अल्फा का मान आप अभी ज्ञात किए हैं -4, बीटा का मान क्या है 3 है, ठीक। सर ये बी और ए कहाँ से मिलेगा, तो बी और ए कहाँ से मिलेगा, आपको जो ये बहुपद दिया है यहाँ से बी और ए का मान मिलेगा। इसका तुलना किससे कर दीजिए, इसका तुलना आप कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब इससे तुलना करें, क्यों तुलना करें, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है, ठीक। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर और ए का मान कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 1 है, तो ए का मान कितना मिलेगा, ए का मान यहाँ से मिल गया 1, बी एक्स देखिएगा एक्स एक्स, बी का मान कितना मिल गया 7, तो बी का मान मिल गया 7। यहाँ पर सी का मान क्या दिया 12 दिया है, तो सी का मान 12 मिल गया, ठीक। और बस आप इसको रखिए, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो आपको क्या है, सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट रख दीजिए, ठीक ना। अल्फा का मान कितना दिया -4 और बीटा का मान कितना दिया है 3, ठीक, इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है 7 है, ए का मान कितना है 1 है, ठीक। जब जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक। बीटा का मान कितना दिया है 7, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर बीटा का मान -3 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि इसको मान है -3, यहाँ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर भी आएगा -7 और इधर भी कितना दिया -7 दिया है, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, LHS और RHS दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर आ गए, ठीक। इस तरह कीजिए। अब ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक। ये किसका सूत्र होता है, शून्यकों के गुणनफल का, ठीक ना। तो अल्फा का मान कितना मिला आपको, अब अल्फा का मान मिला आपको -4, बीटा का मान -3, सी का मान कितना मिला 12 मिला है, ठीक, सी बाई ए, ठीक है। ए का मान कितना मिला 1 मिला है। तो जब गुणा करेंगे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4×3 12 इक्वल टू 12, ठीक। ये यहाँ पर भी क्या आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया है, तो आपको क्या हुई, सत्यता की जांच हो गई, ठीक ना। यहाँ पर आपने मूल निकाल लिया है, शून्यक निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ से हमने सत्यता की जांच कर ली। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई यू। यहाँ से मान रखा, दोनों पक्ष बराबर आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों के गुणनफल का जांच करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये सूत्र होता है, याद रखना है, ठीक है। दोनों सूत्र को याद रखना है, ठीक। यहाँ से हमने रखा, दोनों पक्ष बराबर आ गया, ठीक है। इस तरह क्या होगी, सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। अब चलिए इस तरह हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। आपका 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, दो कोई संख्या है, जब उनका वर्ग का अंतर निकाल रहे हैं तो 180 आ रहा है। उसमें कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक। तो दोनों संख्या याद कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको दो संख्या मान लेनी है, बड़ी और छोटी, क्योंकि बड़ी और छोटी की बात क्या है, तो यहाँ पर लिखना है आपको हल, क्या लिखना है, हल हो गया। लिखिएगा माना, लिखिएगा माना बड़ी संख्या मान लिया आपने x मान लिया, क्या मान लिया x, क्योंकि पता तो है नहीं। छोटी संख्या मान लिया आपने, छोटी संख्या क्या मान लिया आपने y मान लिया, क्या मान लिया y, ठीक। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दोनों संख्या यही है, इनका वर्ग कर दीजिए। क्या वर्ग करके लिखिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 समीकरण 1। क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग देखिएगा एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग, इन दोनों का अंतर कितना है 180 है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या नहीं, जो छोटी संख्या का वर्ग है, जो छोटी संख्या का वर्ग है, इसको छोटी संख्या क्या है y है, y हो गया, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग कर दीजिए। ये किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है x है, इसका 8 गुना कर रहा है, इसमें किससे गुना कर दीजिए 8 से, गुना का मतलब गुना करा दीजिए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से बन गया, यहाँ से इसका समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। एक बार समझिएगा, कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने छोटी संख्या क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। एक और बराबर है
बड़ी संख्या 8 के बड़ी संख्या क्या x है, इसके 8 गुने बराबर है, तो हमने 8 से गुना कर दिया, समीकरण 2 मान लिया। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ समीकरण 2 का मान किस में रख देना, 1 में रख देना। ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए। तो जब समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो बनेगा x² माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा 8x बराबर 180। y² का मान हमें क्या रख दिया, यहाँ पर 8x रख दिया, हो गया। अब क्या कीजिए, इसको इधर लगाइए, -8x, इसको इधर लगाइए, तो -180 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से एक द्विघाती समीकरण बन गया। क्या बन गया बाबू, यहाँ से द्विघाती समीकरण जो अभी पीछे बना था, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 180 गुणा किससे करेंगे, x² गुणांक से, क्या है 1 है, तो हो जाएगा 180। अब 180 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने पर तो 180 मिल जाए। ठीक, और यहाँ पर घटाने चिन्ह है ना, तो घटाने में क्या मिल जाए, -8 मिल जाए। ठीक, तो क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा आपका 10, क्या होगा बताइए 18 और 10, क्या हो जाएगा 18 और 10। जब 18 में से 10 को घटाएंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, और 18 दैया कितना होता है 180 होता है। अब लिखते कैसे, मैंने बताया कि पहला पद हमेशा सेम लिखते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे -18x प्लस का 10x, 18 में से 10 जाए 8, और 18 दैया 180, और अंतिम पद हमेशा क्या लिखते हैं, सेम लिखते हैं, इक्वल टू 0। पहला पद सेम, अंतिम पद सेम। अब इसी को 2 भागों में तोड़ते हैं, तो हम 2 भागों में तोड़ दिया। ठीक, आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लीजिए और इन दोनों से कॉमन लीजिए। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर बचेगा x - 18, यहाँ क्या कॉमन है, प्लस लिख दीजिए। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ भी 10 है, और 180 में भी 10 छुपा है। ठीक है, तो इसको 10 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 18 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम आ गए ना, तो इसको एक बार लिखिए, x - 18 और x प्लस 10, जो कॉमन लिया इसको एक बार लिख दिए, इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर देखिए एक बार इसको 0 पर रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। क्यों, क्योंकि हमको x समान निकालना है। तो x बार कितना हो जाएगा, x बराबर x - 18 इक्वल टू 0, एक यहाँ पर x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से x समान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 18। ठीक, यहाँ से x मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से x का मान निकल गया 18, यहाँ से x का मान निकल गया -10। ठीक, तो आपको ये माइनस वाला नहीं लेना है। ठीक है ना, आपको ये 10x/18 वाला को ले लेना है। ठीक है, चाहे तो आप दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप x के बराबर क्या करिए 18 को ले लीजिए। ठीक ना, ठीक, तो x का मान 18 मिल गया। अब इसको किसका मान निकालना है, आपको y का मान निकालना ना, क्योंकि ये दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आपको बोला है कि दोनों संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो x का मान तो निकल गया 18, अब y का मान निकालेंगे कैसे, x का मान किस में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एग्जाम में ऐसा ही लिखना आपको। ठीक ना, रखने पर। ठीक, 2 क्या है, y² बराबर 8x है, तो y² 8 का 8, x का मान कितना है 18। जब 18 को गुणा आप कराएंगे 8 में तो होगा 144। ठीक, यहाँ से y का मान, यहाँ से रूट चढ़ जाएगा 144, यहाँ से y का मान कितना आ गया 12। ठीक, तो इस तरह क्या होगा, दोनों संख्या ज्ञात कर लिए। वही पूछा था, क्या पूछा, देखिए वही पूछा था ना कि दोनों संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए मतलब x और y का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ सॉल्व किया तो x का मान 18 आ गया। ठीक, और यहाँ से हमने क्या किया, x का मान निगेटिव नहीं ले सकते, इसको आप ले नहीं सकते, ध्यान समझिएगा। क्योंकि जब यहाँ से आप x का मान निगेटिव ले लेंगे तो ये रूट में क्या बन जाएगा, निगेटिव, जो कि संभव नहीं, एक काल्पनिक संख्या होती है। यदि रूट में कोई भी निगेटिव संख्या होती है तो काल्पनिक संख्या होती है, जो इसमें संभव नहीं है। इसीलिए हमने x का मान -8 को नहीं लिया है। ठीक है, बात समझ रहे ना। हाँ, तो हमने x का मान 18 लिया, तो x का मान 18 निकल गया। x का मान समीकरण 2 में आप 1 में रख कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 में रख दिया, तो यहाँ से y का मान निकल गया। ये क्या था, प्रश्न में पूछ रहा था दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो 22 का मैंने को और ख प्रश्न बता दिया है। बाकी जो इसमें और प्रश्न बचे रहे हैं, ठीक ना, 3 प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, आपका 22 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 3 प्रश्न आपका बचा है, उसको तीनों को अगले वीडियो में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले